हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं भारत जी के जीएस से टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। ये आपका वीडियो पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मैं पार्ट 3 में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मित्रों, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा स्रोत है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत है मित्रों, वो है कोयला। कोयला से हमारे देश में ऊर्जा यानी बिजली का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा स्तर पर होता है। इसलिए कोयला महत्वपूर्ण स्रोत है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के तट रेखा की लंबाई है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला है 1500 किलोमीटर, बी है 6100 किलोमीटर, सी है 6590 किलोमीटर और डी है 6500 किलोमीटर। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 5, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9, 6। आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है सी, 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणी नोक को बोलते हैं मित्रों केप केमोरिन। केप केमोरिन। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आप लोगों के सामने 4 रेखा दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को इन ऑप्शन में से चूज करना है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है कि मैकमोहन रेखा जो होता है ये भारत और चीन की सीमा निर्धारण रेखा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है सी, बांग्लादेश।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर होगा डी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? प्रश्न नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का दक्षिणी नोक है। तो भारत का दक्षिणी नोक है मित्रों केप केमोरिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, बंगलोर, भोपाल, हैदराबाद। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा लखनऊ। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में मित्रों 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भांवर, खादर, दून, तराई। इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों ऑप्शन नंबर है ए, भांवर। इसको क्या कहते हैं? भांवर। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत को क्या कहते हैं? तो हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम जो मित्रों प्रदेश है ये 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन में है कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन है हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन में है अरावली, अजंता, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है बी, अजंता। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा।
प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है ये गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, कौन सी है सबसे प्राचीन पर्वत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अरावली। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है नर्मदा, महानदी, गंगा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है सी, गंगा। सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। प्रश्न नंबर 29 है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और इस वीडियो का है लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है सी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। दोस्तों जीके और जीएस के लिए UPSSC क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।